इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में अलमनाक वाकया। अस्पताल की नर्सरी में आते सदकी 14 नवोलूद जिंदा चल गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी। हादसा सुबह तकरीबन 7 बजे एमसीएच वार्ड के तीसरे फ्लोर पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकार शीशे तोड़कर तीसरी मंजिल पर दाखिल हुए। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। एडिशनल डायरेक्टर पिम्स प्रोफेसर इमरान सिकंदर ने 14 नवोलूद जांबाक होने की तस्दीक कर दी। 6 बच्चों की मैयतें वालिदैन के हवाले कर दी गई है। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग कमल जारी। पिम्स अस्पताल की नर्सरी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। इमदादी कार्रवाइयों में 6 फायर टेंडर्स और 4 एम्बुलेंसेस ने हिस्सा लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, वजारत सेहत के हुकाम और आईजी इस्लामाबाद ने पिम्स का दौरा किया। पिम्स नर्सरी सानेहा वालिदैन गम से निढाल, कलेजे छिलनी और दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। साने के बाद पिम्स में क़यामत खेज मनासर दिखाई दिए। माएँ अपने लख्ते जिगर को तलाश करती और बाप गम से निढाल दिखाई दिए। वालिदैन के आहबका और चीखों ने हर आंख नम कर दी। जांबाक नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन इंतजामिया नाअहली और बेहसी पर फट पड़े। मुतासरा अफराद के मुताबिक आग लगने के बाद अस्पताल का अमला और डॉक्टर मुबैना तौर पर मौका से भाग गए। वालिदैन अपने बच्चों के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनते रहे और बेबसी के आलम में उन्हें बचाने के लिए भागते रहे, मगर नर्सरी के दरवाजे लॉक थे। लवाहिकीन का कहना है कि अगर मुतल्लिका अमला मौका पर मौजूद होता और बर वक्त दरवाजे खोल दिए जाते तो कई मासूम जानें बचाई जा सकती थी। 14 नवोलूद बच्चों की मौत ने खानदानों की दुनिया उजाड़ दी। लवाहिकीन इंसाफ और जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल में आते सदकी 14 नवोलूद बच्चों की जिंदगियां निकल गई। पिम्स अस्पताल चिल्ड्रन वार्ड का पूरा टेक्निकल स्टाफ मअतल। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी की टीम पिम्स अस्पताल पहुंच गई। नर्सरी को सील कर दिया गया। अफसोसनाक सानहे की तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में पिम्स इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस और आइस्को के अफसरान शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी आते सदकी की वजूहात का तयन करेगी और पिम्स अस्पताल में फायर सेफ्टी के किए गए इक़दाम का जायजा लेगी। कमेटी फायर सेफ्टी इंतजामात, दस्तयाब सहूलियात और हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने की सलाहियत का भी तफसीली जायजा लेगी। पिम्स अस्पताल आते सदकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन की हदायत। कहा बच्चों के साथ ऐसा अंधोनाक वाक़या नाकाबिल तलाफ़ी है। मुहर्रकात का तफसीली जायजा लेकर सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने गमज़दा वालिदैन से दिली ताज़ियत भी की। वज़ीर आज़म ने वाक़े पर हंगामी इजलास बुला लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इज़हार अफसोस। जांबाक बच्चों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी और सूबाई वज़ीरों और दीगर का जांबाक बच्चों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का पिम्स अस्पताल का दौरा। आईसीयू यूनिट का मुआयना किया। वाक़े पर इंतजामिया से ब्रीफिंग ली। मीडिया टॉक में कहा आग तेजी से फैली। बेशतर बच्चों की मौत दम घुटने और धुएं से हुई। आते सदगी की हतमी वजह ताहाल मालूम नहीं। शॉर्ट सर्किट और ऐसी कंप्रेसर फटने के इम्कानात का जायजा जारी है। ऑक्सीजन लाइन्स और सिलेंडर के बाइस आग तेजी से फैली। वाक़े की तहकीकात के लिए 2 कमेटियां कायम। वज़ीर आज़म ने 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पिम्स अस्पताल की नर्सरी आते सदकी अस्पताल के दस्तावेज में 14 नवोलूद ज़ेर इलाज होने की तस्दीक, जबकि 15वें बच्चे को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। बच्चों के वालिदैन के नाम सामने आके दस्तावेज के मुताबिक मुतासरा नवोलूद बच्चों के वालिदैन में समीउल्लाह, राशिद, अब्दुल्ला, बहादुर, मोहम्मद तनवीर, इमरान, उस्मान, मोहम्मद सादुर रहमान, खुरम, कयूम, मुदस्सिर, इश्तियाक और इदरीस खान शामिल हैं। जबकि रेस्क्यू किए गए बच्चे के वालिद का नाम वकास है। वफाकी दारुल हुकूमत के बड़े अस्पताल में आते सदकी का अंधोनाक वाक़या के सवालात खड़े हो गए। नवोलूद बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर बर वक्त मुंतकिल क्यों न किया जा सका। आग सुबह 6:45 पर लगी तो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड को इत्तला कब दी गई। नवोलूद बच्चा आग की लपेट में रहे तो बच्चों की हिफाजत के लिए हंगामी निज़ाम कहाँ था। क्या नर्सरी के लिए मखसूस एमरजेंसी रिस्पांस निज़ाम मौजूद था। आग लगने के बाद अमला फौरी तौर पर हरकत में क्यों न आया। क्या फायर अलार्म, धुएं का पता लगाने वाले आलात और खुदकार आग बुझाने का निज़ाम फाल था। अगर ये
निज़ाम मौजूद था तो बर वक्त काम क्यों न हुआ? पिम्स में फायर सेफ्टी का आखिरी मुआयना कब हुआ और सामने आने वाली खामियां दूर की गई या नहीं? क्या नर्सरी अमले को बच्चों के हंगामी इनखला की तरबियत दी गई थी? एयर कंडीशन का कंप्रेसर कैसे फटा और बिजली के निजाम की बाकायदा जांच क्यों न हुई? 14 मासूम जानों के ज़िया की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? क्या तहकीकात सिर्फ आग की वजह तक महदूद रहेंगी या मुबैना गफलत के जिम्मेदारों का भी तयन होगा? अगर पिम्स जैसे मरकजी अस्पताल में नमौलूद महफूज नहीं तो दीगर सरकारी अस्पतालों में बच्चों की हिफाजत की क्या जमानत है? अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। सरवरे गोनेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का जश्न। हर तरफ दुरूद और सलाम की महफिलें, तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस रवा दवा। शहर शहर करिया करिया फर्जंदान इस्लाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुल्क भर में दिन का आगाज पाक फौज की जानिब से तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी पाक फौज के दस्तों ने तोपों की सलामी पेश की। मुल्क भर में आम तातील, गली मोहल्लों, बाजार और मसाजिद को सबसे झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा, कई बाजारों और शाहराहों पर बहरापे और आराइशी दरवाजे भी लगाए गए। आशिकान रसूल खाना काबा और मस्जिद नबी के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवर कायनात से इज़हार अकीदत कर रहे हैं। सीरत नबी के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महफिल नात का अहतमाम। उलमा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर रोशनी डाल रहे हैं। उलमा किराम का कहना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का तकाजा है कि आपकी सीरत तैयबा का महज जिक्र ही नहीं किया जाए बल्कि आपकी तालीमात पर अमल करके ही इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकता है। नौजवान नस्ल सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करते हुए बुलंद किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को जिंदगी का मकसद बनाए। सदर सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत दर हकीकत आलम इंसानियत के ऐसे रोशन दौर का आगाज थी जहाँ जहालत की तारीकी से छुटकारा और इल्म हिदायत का उजाला नसीब हुआ। जुल्म का तदारुक और अदल इंसाफ की लाजवाल दास्तान रकब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा ने ईमान, इल्म, इखलाक और अदल पर मुश्तमिल एक मुकम्मल और मिसाली ज़ाब्ते हयात का पैगाम इस आलम इंसानियत तक पहुँचाया। नौजवान नस्ल की बेहतरी किरदार साजी के लिए हमें सच्चाई, दयानत, मेहनत, नज़्म ज़ब्त, कानून की पासदारी और एहसास ज़िम्मेदारी जैसे इस्लामी बाद में पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकिली तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त उस्मा खान की जानिब से दायर की गई। 16 सितंबर के रोस्टर में बेंच नंबर 5 जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल है। केस से मुतल्लिक़ दीगर दरख्वास्तों की समाअत भी 16 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के बहुत से मुकदमात पहले से ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक मुकदमे को पहले मुकर्रर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुतालिक जो फैसला किया उसमें सियासत का अमल दखल नहीं। अदालत के फैसले पर अमल न होने का मौक़िफ़ पीटीआई का है, हमारा नहीं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा, हमारे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ है। अदालत बानी पीटीआई को दोबारा अस्पताल ले जाने का कहेगी तो ले जाएंगे। अदालत ने कुछ पाबंदियाँ पीटीआई और बानी की फैमिली पर भी लगाई थी। अदालती हुक्म की पासदारी दोनों फ्रीकेन को करना होगी। हुकूमत बानी को दूसरे अस्पताल ले जाने से मुतालिक सबूत अदालत में पेश करेगी। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा, हमारी कोशिशों पर पानी डाला गया। बानी का शिफा में इलाज हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स ले जाया गया। पिम्स में भी बानी पीटीआई का वो इलाज नहीं किया गया जो जरूरी था। मायूस नहीं हो, कोशिश दोबारा करूँगा, राब्ते नहीं छोड़ा करते। मुत्तहिदा अपोजिशन अब कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्तरका लाइहा अमल इख्तियार